तो मार्वल एक बार फिर आया और D23 में बम फोड़ के चला गया। मतलब उन्होंने बहुत सारी क्रेजी अनाउंसमेंट्स करी, बहुत सारे लीक्ड ट्रेलर्स बाहर आए और इस वीडियो में हम उन पे बारी बारी से बात करेंगे। मार्वल के पैनल की शुरुआत होती है फंटास्टिक फोर के बैकग्राउंड स्कोर के साथ। 3-4 मिनट का वीडियो था, लीक्ड वर्जन देखा, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल पुराने ज़माने की वाइब दे रहा था क्योंकि मूवी भी पुराने ज़माने 60s में ही सेट है। उसके बाद आते हैं हमारे टोपी मास्टर स्पाइडरमैन की कैप पहन के, जिसके एक तरफ स्पाइडरमैन का मास्क था और एक तरफ शायद मिस्टर नेगेटिव या एंटी वेनम, और सारी हाइप खींच के चला गया है भाई बंदा। मतलब जहाँ देखो वो टोपी मास्टर की कैप ही दिख रही है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफ़ी कमाल की है कि भाई आप कुछ मत दिखाओ, बस एक कैप पहन के आओ और सारी हाइप लूट के चले जाओ। उसके बाद चालू होता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पैनल, जिसमें हमें एक और ट्रेलर दिखाया जाता है जिसमें थोड़ी सी और स्टोरी क्लियर हो जाती है कि हाँ, जो थ्योरीज काफ़ी समय से चल रही थी कि सेलेस्टियल्स के अंदर से एडमिंटियम निकालेंगे, इस ट्रेलर में वो कंफर्म कर दिया गया है कि सारी कंट्रीज एडमिंटियम को लेने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रही है। और ये स्पीच देते देते ही हमारे हैरिसन फोर्ड रेड हल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इतना इस ट्रेलर में खास था, बाकी थोड़ी बहुत एडिशनल क्लिप्स थी जो अच्छी लगती है, ग्राउंडेड लगती है, विंटर सोल्जर वाली वाइब लेके चल रहे हैं जैसा इन्होंने बोला। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फंटास्टिक फोर की शूटिंग अभी चालू हुई है, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखा नहीं सकते। तो उन्होंने एक सेट से एक फ़ोटो दिखाया है जिसमें हमारे ह्यूमन टॉर्च ने फंटास्टिक फोर का ऑफिशियल कॉस्ट्यूम पहन रखा है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लू एंड वाइट एकदम रेट्रो टाइप सूट है वो, क्योंकि 60s में सेट है मूवी, और वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पैनल के बाद चालू होता है डेयर डेविल बॉर्न अगेन का पैनल, और इसमें इसका एक ट्रेलर या टीजर दिखाया गया है, लीक्ड वर्जन ही देखा मैंने। और ये ट्रेलर देखने में बहुत क्रेजी लगता है भाई। मतलब जो हम एक्शन मिस कर रहे थे नेटफ्लिक्स वाला, वो लाए हैं। ये जॉन बंथाल अपने पनिशर का ऑफिशियल कर दिए गए हैं। वो स्टेज पे आते हैं, स्पीच देते हैं, और ट्रेलर में भी है मतलब ऐसे दाढ़ी वाड़ी बना ली, एकदम मस्त लग रहा है आदमी अपना। और ट्रेलर देखने से एक और बात साफ होती है कि किंगपिन और अपने डेयर डेविल दोनों साथ में टीम अप करेंगे किसी बड़े थ्रेट से निपटने के लिए, जो होगा डेयर डेविल बॉर्न अगेन का मेन विलन म्यूज। इस सीरीज़ को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ लोकी के बाद, क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज़ है मार्वल ने निकाली नहीं है, और ये इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि डेयर डेविल है भाई वो। इसके बाद जो भी मार्वल का नेक्स्ट शो है अगाथा ऑल अलोंग, उसका एक ऑफिशियल ट्रेलर भी आया है, जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ नहीं, क्योंकि एक फैन सर्विस वेब सीरीज़ है भाई। फैंस ने मांगी, मार्वल ने दे दी, और इसका ग्रेटर MCU से कोई लेना देना है नहीं, तो इसके बारे में इतनी बात नहीं करते हैं और आगे। और इसके बाद मैंने देखा आयरन हार्ट का लीक ट्रेलर, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। 5 एपिसोड की सीरीज़ होगी, ये मिनी सीरीज़ ही बोल सकते हैं। MCU से इसका कुछ खास लेना देना होगा नहीं, पर इसका एक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और रायन कुगलर भी इसके साथ हैं। तो इस सीरीज़ से हल्की फुल्की एक्सपेक्टेशन तो लगा ही सकते हो। वैसे होगी तो एक फिलर वेब सीरीज़ ही, MCU का इसके साथ लेना देना होगा नहीं कुछ। और इसके बाद शायद थंडरबोल्ट की कुछ क्लिप्स दिखाई गई, जो मैंने सर्च करी, कहीं पे मिली नहीं। बस मिला तो एक फ्लोरेंस पग का एक फ़ोटो मिला, जिसमें वो इन्फिनिटी वॉर में जो ब्लैक विडो का लुक था बिल्कुल वैसा लग रहा है सेम। और इसका शायद ट्रेलर वेलर दिखाया गया होगा, पर किसी ने शायद डाला नहीं। आने वाले समय में क्या पता दिख जाए कहीं पे। और यही था मार्वल के पहले दिन के D23 के अनाउंसमेंट। अब अगले दिन की बात कर लेते हैं, इसीलिए मेरा वीडियो लेट आ रहा है, क्योंकि मैं सारी अनाउंसमेंट कवर कर रहा हूँ। अगले दिन मार्वल ने कई सारे एनिमेटेड प्रोजेक्ट अनाउंस करे, और जिसके लिए मैं सबसे एक्साइटेड वो होगा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। इसकी भी कई सारी क्लिप्स और फोटोज दिखाए गए, जो मेरे को देखने को नहीं मिली। बस थोड़ी बहुत फोटो ही देखने को मिले मेरे को, और क्लिप्स भी मेरे हाथ नहीं लगी, पर जितना देखने को मिला है उससे इसके लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ, क्योंकि इसमें कुछ आयरन मैन सब दिखने वाले हैं, और शायद डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिख सकता है। और इसके बाद मार्वल ने अनाउंस किया आइज ऑफ वकांडा। ये 4 एपिसोड लॉन्ग सीरीज़ होगी, एक एनिमेटेड सीरीज़, और इसके लिए भी अच्छा खासा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि वकांडा और एक्सप्लोर करने को मिलेगा हमें। और इसके बाद मार्वल ज़ॉम्बीज़ को भी अनाउंस कर दिया गया है। ये मार्वल का पहला TVMA एनिमेटेड शो होने वाला है, और ये भी 4 एपिसोड लॉन्ग होगा, तो इसके लिए भी एक्साइटेड तो हूँ मैं। और यही थे मार्वल के अभी तक जितने भी अनाउंसमेंट हुए, वो सारे कवर कर लिए मैंने इस वीडियो में। अब थोड़े बहुत डिज्नी की बातें कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या अनाउंस करा। तो D20 की शुरुआत में ही स्नो वाइट का एक टीज़र दिखाया गया, जिसमें गैल गडोत का हमें फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है एज अ ईविल क्वीन। और इसके बाद जूटोपिया के कुछ ऑफिशियल रिवील्स दिखाए गए, जिसमें लोगोज और फोटोज शामिल थे। और इसके बाद इन्होंने अनाउंस करी फ्रोजन 3, और इन्होंने बोला कि ये 2027 में रिलीज होगी, और ये 2 पार्ट का इवेंट होगी। तो फ्रोजन 3 और फ्रोजन 4 इन्होंने अनाउंस कर दिए।
और फिर इसके बाद इन्होंने इनक्रेडिबल्स 3 का कुछ लोगों को दिखाया और बोला है कि ये मूवी अभी अपने शुरुआती स्टेजेस में है, मतलब राइटिंग चल रही है, अभी इन्होंने काम चालू भी नहीं किया है। और इसके बाद इन्होंने टॉय स्टोरी 5 के कुछ रिवील्स किए और बताया कि ये मूवी इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स के अगेंस्ट जाएगी कि बच्चे आजकल खिलौने के साथ नहीं मोबाइल और टैबलेट्स के साथ खेलते हैं। तो टॉय स्टोरी तो देखनी पड़ेगी क्योंकि भाई बचपन है, भाई बचपन में टॉय स्टोरी देख के ही बड़े हुए हैं अपन। और इसके बाद डिज्नी के पास जो सबसे बड़ी मूवी है अवतार 3, उसका नाम रिवील कर दिया गया है। इसका नाम होगा फायर एंड ऐश, जिसको जेम्स कैमरून ने खुद आके अनाउंस किया है। और इस मूवी की रिलीज डेट भी पता चल गई है, जो होगी 20 या 19 दिसंबर 2025 में। और इसके बाद मुफासा द लायन किंग का एक और नया ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। और इसी के साथ D23 का पहला दिन ख़त्म हो जाता है। और मुझे मार्वल से और भी ज़्यादा उम्मीद थी कि वो और भी कुछ बताएंगे, पर उन्होंने कुछ खास ऐसा बताया नहीं, क्योंकि अभी आने वाले थोड़े समय में ब्राज़ील का कॉमिक कॉन भी आ रहा है, तो शायद उसमें जो मार्वल की बची हुई मूवीज़ है उसमें अनाउंस कर दी जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।